सुबह की बेला है। सूरज की हल्की किरणें मिट्टी की गंध में घुली हैं। पक्षियों की चहचहाट, मंदिर की घंटियों की आवाज और कहीं दूर किसी स्त्री के आंगन में जलते दिए की लौ। गांव का नाम शिवपुरा। एक छोटा, शांत और साधारण गांव जहां लोगों के जीवन में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा था। यही रहता था शिवलाल, पेशे से एक हलवाई। उसकी दुकान बड़ी नहीं थी, पर उसके हाथों में स्वाद और दिल में भक्ति थी। हर सुबह वह अपनी दुकान खोलने से पहले मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर मंत्र बोलता, भोलेनाथ, आज जो भी दूंगा वो आपका प्रसाद मानकर दूंगा। उसकी पत्नी गंगा एक शांत स्वभाव की गृहस्थ धर्म निभाने वाली स्त्री थी। दो छोटे बच्चे, गोपाल और राधा, पिता के भोलेपन पर गर्व करते, पर अक्सर भूख के कारण उदास भी हो जाते। शिवलाल की दुकान ठीक चल रही थी, लेकिन पिछले महीने गांव में मेले के दौरान कुछ असामान्य हुआ। रात में किसी ने उसकी दुकान का ताला तोड़ दिया और पूरा सामान, मिठाई और नगद चुरा लिया। सुबह जब वह पहुंचा तो दुकान की दीवारें टूटी हुई थी और उसकी मेहनत बिखरी पड़ी थी। लोग आए, पर किसी ने मदद नहीं की। उल्टा कहा, शिवलाल, तू तो बड़ा ही भोला है, भगवान के भरोसे रहने वाला है। अब देख ले भगवान ने तेरे साथ क्या किया। दिन बीतते गए, कोई उधार नहीं देता था, बच्चे भूखे रहते, पत्नी के गहने तक बिक गए। फिर भी शिवलाल रोज मंदिर जाता, जल चढ़ाता और बस इतना ही कहता, हे भोले, शायद यह भी तेरी लीला है, मैं तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा। गांव वाले अब उसे मजाक में लेने लगे। कहते, देखो भक्त शिवलाल, भगवान ने इसे भिखारी बना दिया। अरे भाई, पूजा से पेट नहीं भरता, काम कर काम। पर शिवलाल के चेहरे पर न कोई क्रोध, न तिरस्कार, बस एक हल्की सी मुस्कान होती। गंगा अब बीमार रहने लगी। उसे बुखार, कमजोरी और चिंता ने घेर लिया। रात को जब शिवलाल लौटता, बच्चे भूख से सो चुके होते। गंगा कहती, अब बस भी करो, भोलेनाथ ने अगर सुनना होता तो अब तक सुन लेते। हम सब इस भक्ति में जल रहे हैं। शिवलाल का हृदय टूट जाता, पर भक्ति की कोई शक्ति कहती, विश्वास बनाए रखो। एक रात वह मंदिर गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भक्ति नहीं, आंसू थे। उसने शिवलिंग के सामने घुटने टेक दिए। हे महादेव, मैं गरीब सही, पर झूठा नहीं। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरा सब कुछ छीन लिया गया? क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो आज मुझे यहीं से उठा लो। वह थक कर मंदिर के एक कोने में बैठा और रोते रोते नींद में डूब गया। धीरे धीरे मंदिर की घंटियां गूंजने लगी और शिवलाल ने देखा कि सामने का शिवलिंग प्रकाशमान हो गया है। प्रकाश से निकलते हुए एक तेजस्वी रूप, जटाओं में गंगा, माथे पे चंद्रमा, गले में सर्प, स्वयं महादेव। महादेव मुस्कुराए, शिवलाल, जागो, तुम्हारी आस्था की परीक्षा समाप्त होने को है। शिवलाल कांप उठा। भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? महादेव बोले, जो तुम झेल रहे हो वही तुम्हारा तप है। जब मनुष्य की आस्था टूटने लगती है, तब हम नहीं, उसकी श्रद्धा उसकी रक्षा करती है। तुमने जो भी खोया वह तुम्हें नया जन्म देगा, नया अर्थ, नया विश्वास। महादेव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और कहा, जाने से पहले याद रखना शिवलाल, भक्ति वही सच्ची होती है जब मनुष्य अंधेरे में भी प्रभु का नाम ले सके। प्रकाश फैल गया और शिवलाल का शरीर कांप उठा। वह नींद से जागा, पर उसकी आंखों में अब भय नहीं था, शांति थी। अगली सुबह शिवलाल पहले से भी अधिक श्रद्धा से मंदिर गया। उसने उसी टूटी थाली में जल चढ़ाया, पर उसके चेहरे पर तेज था। गांव वाले हंसे, पर अब वह भीतर से अडिग था। उस दिन दोपहर में एक रथ गांव में आया। एक व्यापारी, राजवीर सेठ, जो दूर शहर से आया था। उसे
गांव में किसी ईमानदार हलवाई की तलाश थी, क्योंकि उसे अपने आश्रम के लिए नया प्रसाद बनाने वाला चाहिए था। किसी ने उसका नाम लिया। सेठ जी, हमारे यहाँ शिवलाल नाम का एक आदमी है, पर अब उसकी हालत बहुत खराब है। सेठ ने कहा, मुझे उसी से मिलवाओ। शिवलाल ने विनम्रता से नमस्ते की। सेठ ने पूछा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है अपने व्यापार में? शिवलाल बोला, नहीं सेठ जी, लेकिन झूठ ना बोलने की सजा ही भुगत रहा हूं। सेठ मुस्कुराया, यही तो गुण चाहिए था मुझे। उसी क्षण उसने कहा, आज से तुम मेरे आश्रम के मुख्य हलवाई होंगे। तुम्हें घर, दुकान और मजदूरी सब मिलेगा। बस प्रसाद को प्रसाद समझकर बनाना है। शिवलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ ही महीनों में शिवलाल का जीवन बदल गया। उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई, बच्चे स्कूल जाने लगे। अब उसकी दुकान शिव प्रसाद भंडार के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वह हर व्यक्ति से कहता, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, बस हमारी श्रद्धा की गहराई देखते हैं। जब तुम सब कुछ खो दोगे, तब वही तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आकर कहते, भाई शिवलाल, तुम्हारे भोलेनाथ ने तो तुम्हारी सुन ली। हमें भी सिखा, इतनी श्रद्धा कैसे रखी जाती है। वह मुस्कुराया और कहता, श्रद्धा को व्यापार मत बनाओ। भक्ति तभी शुरू होती है जब अपेक्षाएं खत्म होती है। एक दिन शिवलाल अपने छोटे बेटे को मंदिर लेकर गया। उसने शिवलिंग के पास दिया जलाया और कहा, बेटा, जब जीवन में अंधेरा हो तो डरो नहीं। यह वही समय होता है जब भोलेनाथ तुम्हें भीतर से गढ़ रहे होते हैं। फिर उसने मंदिर की ओर मुड़कर कहा, हे भोलेनाथ, जो भी मुझे देखे उसे भी वही विश्वास देना जो आपने मुझे दिया है। दोस्तों, यह कथा केवल शिवलाल की नहीं, हर एक उस इंसान की है जो कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा रखता है। कभी कभी ईश्वर हमें खाली कर देते हैं ताकि हम सच्ची श्रद्धा से भर सकें। भक्ति का अर्थ चमत्कार देखना नहीं, बल्कि अंधेरे में भी प्रकाश पर भरोसा रखना है। जब जीवन की हर राह बंद लगे तो याद रखें, भगवान मौन नहीं, बस परख रहे हैं। यदि आप भी शिवलाल की तरह विश्वास रखते हैं तो कमेंट करें, जय भोलेनाथ।